क्वेश्चन 15 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 इन फिगर 12.23। हमारे पास ये फिगर है 12.33। क्या है, ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये क्वाड्रेंट है ए बी सी, यहाँ तक का ये क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, इतना ये क्वाड्रेंट है। अब कह रहे हैं कि बी सी इज़ डायामीटर, बी सी को डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल ले लिया गया, ठीक। तो बी सी को डायामीटर लेकर एक सेमी सर्कल ये वाला खींच लिया गया और वो है इतना, ठीक है, ये सेमी सर्कल ले लिया गया। अब कह रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया निकालिए। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम ये सेमी सर्कल के एरिया में से ये येलो जो मैंने पोर्शन किया है, इतना एरिया, ये इतना एरिया ये माइनस कर देते हैं हम, इसको बोलेंगे हम सेगमेंट, ठीक। इसका एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है, ठीक है। अब सेमी सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक। और उसके लिए हमें आर चाहिए। आर हम निकाल सकते हैं कि बी सी को हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये ए एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट था, ए बी सी एक क्वाड्रेंट था, तो ए 90 डिग्री का है। हम हाइपोटेनियस इसका निकाल सकते हैं। इसका बेस 14 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 40 सेंटीमीटर हमें पता है। हाइपोटेनियस हम ये निकाल सकते हैं। जहाँ ये हाइपोटेनियस निकलेगा हमें सेमी सर्कल का डायमीटर निकल जाएगा। डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से हम आगे इसको इसका एरिया निकल जाएगा। उस एरिया में से हम ये सेगमेंट, ये इतने सेगमेंट का एरिया हमने माइनस करना है। ये सेगमेंट कैसे निकलता है, ये हम पिछली एक्सरसाइज में 12.2 में हम ये कर चुके हैं कि ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम कर लेते हैं। एक तो हम पहले बी सी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये आ जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 196 प्लस 196, यहाँ से आ जाता है 196 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, और 14√2, ठीक है। ये है सेंटीमीटर में बी सी की वैल्यू। और अब आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं बी सी, यहाँ पे कुछ एफ लिख सकते हैं, बी सी एफ इज इक्वल टू 14√2 अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 7√2 सेंटीमीटर। हमने इसकी रेडियस निकाल ली। इसका एरिया भी निकाल सकते हैं और नीचे सेगमेंट का एरिया भी निकाला जा सकता है। ये इसको हम अगर यहाँ पर एफ जी पॉइंट ले लेते हैं तो बी सी जी सेगमेंट है, ये बी सी जी एक सेगमेंट है। तो आप एक ही लाइन में भी रिक्वायर्ड एरिया कर सकते हैं और अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप सेमी सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी एफ, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर है 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 अपॉन 2। तो 7 से 7 कट हो गया और ये 2 इसको 11 पे कट कर देगा। हमारे पास बचा √2 2 हो जाता है। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? सेमी सर्कल बी सी एफ का। तो सेमी सर्कल का एरिया निकल चुका है बी सी एफ। अब हमने सेगमेंट बी सी जी का एरिया निकालना है, ठीक है। फिर वो लास्ट में हम माइनस कर देंगे उसको। एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी जी ही लिया था हमने, बी सी जी, ठीक है। बी सी जी का एरिया, सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का नाम क्या है? क्वाड्रेंट का नाम है ए सी जी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई, यहाँ पे आपने अगर इसको आर ले रखा है, रेडियस को, इसको आर ले रखा है, तो दूसरे को कैपिटल आर ले लीजिए, दूसरी रेडियस को, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पाई है 22 अपॉन 7, आर है इसकी 14 इंटू 14 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, ये 7 2 जा और 2 जा और 2 7 जा, ये आ गया 154 माइनस ये है 7 14 7 जा 98।
यहाँ से आ जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ चुका है, BCG सेगमेंट का एरिया आ चुका है 98 और BCF सेमी सर्कल का एरिया आ चुका है 154। हमने माइनस करना है, माइनस करके हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का BCF माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BCG, वो आ जाएगा 154 माइनस 56, ये है 56 इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ फिगर्स इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहे हैं, 98 दो बार आ गया, ठीक है, 98 भी आंसर है, बीच में भी 98 आया, 154 पहले भी आया था, 154 यहाँ भी आया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फिगर देख के काम करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि अब यहाँ पे अगर इसको ऑप्शंस में आता है, MCQs में यही क्वेश्चन आता है, तो आप फालतू की चीज़ें बीच में कट करके डायरेक्ट, एक तो ये 14√2 इसका डायमीटर निकालेंगे, फिर इसकी रेडियस निकालेंगे, डायरेक्ट इसका एरिया सेमी सर्कल का। देखिए चलेंगे तो ऐसे ही, इसका कोई शॉर्टकट तो यही है कि फालतू की चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, रिवर्स शॉर्टकट या इस तरीके का कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछे जाएँ आपको क्वेश्चन में वैसे ही करना है। जैसे कि अगर पाई में आंसर है तो पाई को पाई ही रहने देना है, 22/7 नहीं दिखना है, तो ये मैं पिछले क्वेश्चंस में बताता आ रहा हूँ। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज करके 14 की जगह पे 21 या 20 या समथिंग ऐसा लिख के आपने अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन करके देख लेना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 15।